हेलो दोस्तों, आपका सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर सभी तरह की सेक्टर की वैकेंसीज लेकर आया हूँ, जो कि टेम्परेरी परमानेंट बेस की सभी प्रकार की होती हैं। अभी ये मध्य प्रदेश में ईएसबी की तरफ से, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से कुछ समूह 2 उप समूह 4 में पटवारी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया हूँ। मुझे ये पीडीएफ ऑलरेडी मिल गई थी पहले, पर इस पर ऑलरेडी 6 घंटे बाद ही मेरे पास आते ही तुरंत ही पीडीएफ बनना, इसकी वीडियो बनना स्टार्ट होगी। तो मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास आया हूँ। इसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ये वैकेंसीज आई हुई है, इस पर आप ऑलरेडी रिसर्च करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कि आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 4 अगस्त है और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्लोजिंग डेट 18 अगस्त तक रखी गई है, जिसका कि आप तुरंत ही करेक्शन भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं 23 अगस्त तक, लेकिन ठीक है। और 22 सितंबर 2026 को इसका जो परीक्षा है, परीक्षा दिनांक वह प्रारंभ हो जाएगी। 22 सितंबर से कहा जा रहा है। जो कि परीक्षा शुल्क रहेगी आपकी डिफरेंट है। जनरल वालों की 500 है, ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी इन सब की 250 रुपये, और वहीं पोर्टल चार्ज भी लगेगा। तो ये देख लीजिएगा आप। 22 सितंबर को प्रथम और द्वितीय चरणों में जो भर्ती होगी, मतलब एग्ज़ाम होगा मंगलवार के दिन, वो 2 फेज़ में होने को जा रहा है, जिसमें कि सुबह 8 बजे से लेके मतलब 10 से 12 के बीच होगा, जिसमें आपको 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। और वहीं पर द्वितीय फेज़ की जो होगी, उसमें दोपहर 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और आपको 3 से 5 इसका एग्ज़ाम होगा। तो ध्यान से आप इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा पूरा पीडीएफ को। ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। अभी बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया हुआ था। इस पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में आई हुई बहुत टाइम के बाद कोई वैकेंसी है, इस वजह से इतना मतलब इस पर वीडियो बन रही है, इस पर बहुत लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी उन पर चलते हैं सीधा, ठीक है। और मैं एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज मेरे पास आती है सभी न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन, वीकली मंथली बेसिस की होते हैं। उनसे मैं लेकर ओरिजिनल वेबसाइट में जाके पीडीएफ लेकर आता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, रिसर्च वाला काम मैं भी करता हूँ। तो आप भी जब अप्लाई करें तो अच्छे से रिसर्च करके, वर्क करके, सोच समझ के अप्लाई करें, है ना। तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके मेरे बीच का भरोसा बना रहेगा। और ओरिजिनल वेबसाइट पे जाने का एक फ़ायदा हो जाता है कि इसकी जेन्युइन चीज़ों को पता चल जाता है, ठीक है। वो आगे चलते हैं। इस वैकेंसी को आप प्लीज़ केयरफुली पढ़ लीजिएगा। वो करीब 200 के समथिंग पूरा पीडीएफ है, जो आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। मैं वेबसाइट में मतलब इस पीडीएफ को क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि इससे ये होता है ना कि आप पीडीएफ के भरोसे सिर्फ करते हैं, आप थोड़ा रिसर्च करके करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे और भी वैकेंसीज़ हैं वो देख लेते हैं। बहुत बड़ा पीडीएफ है वो, अभी भी उसी का पीडीएफ चल रहा है। और वैकेंसीज़ में ही 100-200 पेजेस की वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद 200-300 के समथिंग वैकेंसीज़ आई हुई हैं, पर अलग अलग सेक्टर में आई हुई है ना, इसलिए बहुत बड़ा पीडीएफ हो जाता है ये। तो आप देख लीजिएगा केयरफुली। अपन तो आगे चलते हैं और अदर वैकेंसीज़ को कवर अप करते हैं। आज ही मैंने सोचा इस वीडियो में 3-4 इंस्टीट्यूट कवर कर ही लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी वैकेंसी छूट गई हैं मेरे से पहले भी, और कई पेंडिंग पड़ी हुई हैं सेम डेट की, तो मिस ना हो, है ना। देखिए कितना बड़ा पीडीएफ है, आप खुद देख सकते हैं। तो इसको चलिए अब अगली वैकेंसी पे बात करते हैं, जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से आई हुई चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की तरफ से वैकेंसी है पश्चिम बंगाल में, जिसका कि ओपनिंग डेट है 21 जुलाई और क्लोजिंग डेट 20 अगस्त तक है। तो अभी ये वो चल रहा है, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सेक्टर की अप्लाई कर सकते हैं वो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कैंडिडेट रेसिडिंग होने चाहिए असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, लाहौल स्पीति, पंगी सब डिवीज़न, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। कैंडिडेट रेजिडिंग अवार्ड विथ इन 31 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर इसका पे आपको मिलेगा, जो कि मिलेगा ओल्डर ग्रेड पे C6P की समथिंग में। ग्रांड टोटल वैकेंसीज़ आई हुई हैं 25 वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं, ठीक है। तो आप इस पर देख सकते हैं आर्करी मैन का, रिकवर का, और कंपाउंडर का, सिंगल्स बैडमिंटन वुमेंस में, और बास्केटबॉल मेंस में, और बास्केटबॉल वुमेंस में 3 वैकेंसी, गोल्फ में 1 वैकेंसी,
फुटबॉल में 3 वैकेंसी, जिम्नास्टिक मैन में ऑलराउंडर ऑपरेटर्स में 2 वैकेंसी, जिम्नास्टिक वुमेंस में 1 वैकेंसी, स्विमिंग मैन में फ्री स्टाइल में 1 वैकेंसी, स्विमिंग वुमेंस में फ्री स्टाइल में 1 वैकेंसी, शूटिंग में पोजीशन में 100 मीटर में 19 में 100 1 वैकेंसी। ठीक है, इस टाइप से वैकेंसी रहेंगी जिसका पे आपके सामने दिया हुआ है। आपका 20,000 तक का पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो सब आप देख सकते हैं। ओलंपिक गेम, सीनियर, जूनियर, रेसिडेंटली, नेशनल, स्टेट सब लेवल के पे ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज डाला गया है, जैसे कि कैटेगरी ए है ओलंपिक गेम सीनियर में, कैटेगरी बी है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, कॉमन और यूथ ओलंपिक, थॉमस अपर। कैटेगरी सी है कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशिया, एशियन चैम्पियनशिप, यूशिक, इस टाइप से। ठीक है, इनके लिए डिफरेंट सेक्टर में बांटा हुआ है। तो आप प्लीज़ इसका केयरफुली PDF पढ़ लीजिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इस वैकेंसी का मेरा मेन टारगेट होता है आप तक वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, बाकी अप्लाई करना कैसे करना पूरा रिसर्च बेस आपका ही काम होता है। आजकल बहुत ऐसी वैकेंसीज आने लग गई जो समझ में भी नहीं आता कि क्या क्या है, तो मैं केयरफुली PDF बनाने की कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो मुझसे। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं इस वाली वैकेंसी को। अगली वैकेंसी पे जल्दी से चलते हैं, जो कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से पुडुचेरी में वैकेंसी आई हुई है, जो कि बहुत टाइम बाद देखने को मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसकी एप्लीकेशन जो डायरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, जो कि डिप्यूटेशन बेसिस पे रहेंगे। जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की 1 वैकेंसी है, रजिस्ट्रार की 1 वैकेंसी है, सिस्टम एनालिटिक की 2 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर की 2 वैकेंसी हैं, परचेस ऑफिसर की 1, डेटा प्रोसेसर के असिस्टेंट ग्रेड A, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 1 वैकेंसी है, जिसके पे आपके सामने दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। लोकेशन इसकी सभी की पुडुचेरी है। नेक्स्ट जो है उसकी कार्यकाल है, जिसको कि रजिस्ट्रार को 1 वैकेंसी, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 है, अकाउंट्स ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसी हैं। इस तरह से वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसका कि एसेंशियली ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का हो तो अच्छी बात है। होल्डिंग एन लॉ पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस पे किसी में पोस्टिंग रही हो। ठीक है, लेवल 12 तक का पे मिलेगा और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। 8 साल तक का एकेडमिक की एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। वहीं आगे चलते हैं रजिस्ट्रार के लिए, तो ऑफिस ऑफ द सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट में वर्क रहा हो उनका, और बाकी तो वही प्रेफरेंस दी गई है कि कोई गवर्नमेंट रेगुलरली बेसिस पे कोई जॉब की हो उन्होंने। सिस्टम एनालिटिक के लिए भी सेम ही है, PG मांग रहे हैं, कंप्यूटर MSc कंप्यूटर साइंस IT में, और किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी सेक्टर में उन्होंने जॉब की हो एक्सपीरियंस में BE BTech लेवल पे। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भी सेम ही है, मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, UG PG कंप्यूटर्स एप्लीकेशन BE BTech के साथ NTech हो तो भी अच्छा है, और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस 3 साल तक का मांग रहे हैं इसमें। और वहीं पे किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर स्टेट यूनिवर्सिटी किसी में भी वर्क किया हो, एक्सपीरियंस हो। वहीं पर अगली लेवल की परचेस ऑफिसर के लिए वैकेंसीज़ में भी सेम ही है, PG मांग रहे हैं डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में। पे तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। MBA मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन में, वो आप देख सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं आपके सामने, जिसमें कि BE BTech मास्टर डिग्री कंप्यूटर में मांग रहे हैं, 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में डिग्री मांग रहे हैं, UG किसी से भी 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार में रखा गया है। कार्यकाल में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार के लिए वैकेंसी, जिसमें कि वही सेम सब क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, बट यह है कि इस क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत चेंज है, पर एक्सपीरियंस सभी में देखने को मिल रहा है। तो एक्सपीरियंस बेस पे ही वैकेंसी निकल कर आई हैं, आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, वहीं मेन है जो टर्म्स एंड कंडीशन, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्लीज़ केयरफुली ये सब आप पढ़ लीजिएगा, नोट कोड मिलाकर। ये सब आपके काम के रहेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है जॉब अप्लाई करते वक्त, तो प्लीज़ केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडियन लिमिटेड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसी आई है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जल्दी से इसको कवर करते हैं। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 9 वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है। आपको 90,000 तक का पे मिलेगा, और अलाउंस में 10% का अलाउंस मिलेगा उसमें।
एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफ़िकेशन CMA के अंदर होना चाहिए। 3 साल तक का मिनिमम एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन का मांग रहे हैं। 35 साल एज लिमिट रखी है। वहीं ST SC OBC का एसेंशियली क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कानपुर हो सकती है, जबलपुर, कोरबा, कोलकाता, तिरुचिरापल्ली, त्रिची कहीं भी हो सकता है। तो वो प्रेफर करता है कहाँ का आप अप्लाई करते हैं। लीव आपको कैजुअली 12 दिन का मिल सकता है महीने में, पर वो आप देख सकते हैं 1 कैजुअल लीव मिलेगा। तो वो सब आपको ध्यान से पढ़ के ही अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपके सामने वेबसाइट दी गई हैं। तो हार्ड कॉपी के साथ आपको सबमिट अटैच कॉपी करके दिए गए एड्रेस पर ध्यान से भेज देना है और कॉन्टैक्ट बेसिस पर है वो ध्यान से लिख दीजिएगा। सेल्फ अटैच कॉपी ज़रूर लगाइएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस की पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में इतनी ही वैकेंसी रखते हैं। अभी और वैकेंसीज़ आएंगी अगली वीडियोस में, उसका आप वेट कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि बता चुका हूँ 10th 12th UG PG PhD तक की वैकेंसीज़ मेरे पास होती हैं। एक्सपीरियंस होल्डर तक की वैकेंसीज़ मेरे पास आते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इतनी ही वैकेंसीज़ बहुत है इस वीडियो के लिए। ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तब अगली वीडियो आएगी उसमें और वैकेंसीज़ रहेंगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।